इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। एक सरदार अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो। सरदार ने कहा, अब्बा ही है, कौन सा कोई पेट्रोल पंप है। एक सरदार जी जेब में पत्थर डाल रहे थे। किसी ने पूछा, सरदार जी आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो सरदार बोला, मेरे दादाजी कहते हैं कि दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। एक मिरासी रास्ते में जा रहा था तो अचानक एक ईंट उठाकर अपने माथे पर मार डाली। लोगों ने पूछा, ये क्या कर दिया आपने? तो मिरासी बोला, यार मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना था और मेरी कोई शनाख्ती अलामत नहीं थी। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। बीवी गुस्से से, आपने सुबह सुबह मुझ पर इतना ठंडा पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, उसे कभी मुरझाने ना देना। नून गन्ना की अहमियत। शोहर, आज एतवार है, कपड़े धो दो। बीवी, क्या कहा तुमने? शोहर, आज एतवार है, कपड़े धो दूँ। एक सरदार अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटे ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने थप्पड़ मार दिया। सरदार ने कहा, तुमने झूठ बोला इसलिए तुमको सज़ा मिली। जब मैं तुम्हारे जितना था तो झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने सरदार को भी थप्पड़ मार दिया। सरदारनी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपका ही बेटा है। रोबोट ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। समझ तो आप गए ही होंगे कि सरदारनी को थप्पड़ क्यों पड़ा। उस्ताद पप्पू से खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला, सर यही खुशफहमी होती है। एक जवान 20 साल की लड़की ने 65 साल के बूढ़े से शादी कर ली। लोगों ने लड़की से पूछा, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने इस बूढ़े में ऐसी क्या चीज़ देखी तो शादी कर ली? लड़की ने कहा, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। बाबा जी कहते हैं, मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोक कर कहा, बीबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ है, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं थी। एक सरदार की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। सरदार ने गुस्से में पड़ोसी के सर पर ईंट मार दी। पड़ोसी का सर फट गया। महल्लेदारों ने सूलह करवा दी। सूलह के बाद सरदार ने पड़ोसी से कहा, अब तो सूलह हो गई है, मेरी ईंट तो वापस कर दें। एक सरदार डॉक्टर एक मरीज के दिल का ऑपरेशन करते हुए हंसने लगा। नर्स ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? सरदार डॉक्टर ने कहा, आज पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, तुम्हारी बीवी के साथ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? दूसरे दोस्त ने कहा, बहुत अच्छी। कुछ लोग इतने बुज़दिल होते हैं जो बीवी के डर से बिल्कुल खामोश रहते हैं और मुंह नहीं खोलते। मैं सीधा बीवी को मुंह पर साफ कह देता हूँ कि बेगम रात को बहुत ठंड होती है, मैं बर्तन सुबह धो लूँगा। एक सरदार सेब काट कर सेब के अंदर से बीज निकाल कर खा रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, डॉक्टर ने बाहर की चीज़ें खाने से मना किया है। बीवी गुस्से से, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए? शोहर, बेला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर ज़रा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है।
बीवी मुस्कुराकर बोली, 1 मिनट, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी होगी, मुझे भी कहीं एडजस्ट कर लो। जब अमरीकी पहली दफ़ा चांद पर पहुंचे तो वहां एक पाकिस्तानी को बैठे हुए पाया। वो हैरान रह गए और उन्होंने पाकिस्तानी से पूछा, तुम हमसे पहले चांद पर कैसे पहुंच गए? पाकिस्तानी रोते हुए बोला, एक ट्रैवल एजेंट मुझे दुबई के बजाय यहाँ छोड़ गया है। एक शेख साहिब का घर 12वें फ्लोर पर था। एक दिन बालकनी में खड़े होकर अपनी जेब से बटवा निकाला तो एक 10 रुपए का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहिब बिजली की तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचे और गार्ड से पूछा, यहाँ मेरा 10 रुपए का नोट गिरा है, कहाँ गया? गार्ड बोला, शेख साहिब आप जल्दी आ गए, नोट तो अभी वो देखें 4थे फ्लोर से आ रहा है। एक सरदार की जहाज़ में बुरी तरह पिटाई हुई क्योंकि एक एयर होस्टेस 3-4 दफ़ा सरदार के सामने से गुजरी तो सरदार ने उससे कहा, अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो मेरी गोद में बैठ जाओ। 3 पागल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक बच्चा उनके आगे से गुजरा तो एक पागल बच्चे से कहने लगा, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो आगे से नहीं गुजरते। दूसरा पागल बोला, नमाज पढ़ते वक्त बोलते नहीं। तीसरा पागल बोला, मैं तो बोला ही नहीं। टीचर, अगर तुम जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से बोला, मिस आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ? एक लड़की ने अपनी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? शरारती काका ने कहा, तेरे अब्बा ने तुझे 15-20 हज़ार का मोबाइल लेकर दिया है तो घर में 100 रुपए का शीशा भी लगवाया होगा, उसमें देख लो कैसी लग रही हो। लड़की, मेरे रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो। पप्पू, हाँ जान, कर रहा हूँ। लड़की, क्या कर रहे हो? पप्पू, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां खड़े 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा तो उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, इश्तिहार हमने ही लगवाया है, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर किसी दुकान से नया खरीद ले। मुझे कहती है हज़ारों मरते हैं मुझ पर, मैंने भी बोल दिया, पगली, सस्ती चीज़ों के ग्राहक वैसे भी ज़्यादा होते हैं। लड़का लड़की से कह रहा था, मैं अपने दोस्त की तरह अमीर तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास उस जैसा बंगला है, ना ही मेरे पास उस जैसी गाड़ी है, ना ही मेरे पास उतनी दौलत है, फिर भी मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। लड़की ने यह सब सुनने के बाद कहा, अगर वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे अपने दोस्त का नंबर और एड्रेस दे दो। एक मौलवी साहिब गांव की मस्जिद में दर्स दे रहे थे, रोज़ों के बदले जन्नत में आपको अपनी ही बीवी हूरों की सरदार बनकर मिलेगी। ये सुनकर एक देहाती ने पास बैठे आदमी को कूनी मारी और आहिस्ता से उसके कान में बोला, पुत्र होर रख रोज़े। पप्पू घर लेट पहुंचा तो माँ ने पूछा, कहाँ गया था? पप्पू ने कहा, फिल्म देखने गया था। माँ ने पूछा, कौन सी फिल्म? पप्पू ने कहा, माँ की ममता। माँ ने कहा, ऊपर जाओ, एक और नई फिल्म लगने वाली है। पप्पू ने पूछा, कौन सी? माँ ने कहा, बाप की जूतियाँ।
एक आदमी ने सरदार से कहा, वायरस फैल रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। बाहर निकलते वक्त मास्क और ग्लव्स पहन लें तो काफ़ी है। सरदार भी एक दिन बाहर जाने लगा तो मास्क और ग्लव्स पहने और निकल गया, और ये सब देखकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहने हुए थे। एक बच्चे ने अपने उस्ताद से कहा, अब्बू कह रहे थे कि वो एक मुर्गी आपको तोहफे में देंगे। उस्ताद ये सुनकर बहुत खुश हो गया और मुर्गी आने का इंतज़ार करने लगा। एक हफ्ते तक मुर्गी ना आई। उस्ताद ने पूछा, बेटा आपकी मुर्गी नहीं आई? तो बच्चे ने कहा, पहले मुर्गी बीमार थी, अब तंदुरुस्त हो गई है। एक अंधे की गूंगी लड़की से शादी हुई। 3 दिन गुजर गए, दोनों कमरे से बाहर ना निकले। गांव वालों ने जब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अंधा अभी तक गूंगी तक नहीं पहुंचा था। वो बेड के नीचे दुल्हन को ढूंढ रहा था और गूंगी अभी तक सेज पर बैठी दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। एक सरदार ने रक्षा लिया और अगले ही दिन रक्षा चलाते हुए दीवार में मार दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या किया सरदार जी? तो सरदार कहने लगा, कल तो फिल्म में हीरो ने दीवार से गुजार लिया था। जज ने मुजरिम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए, और जब मैं जज बना तो तुमने भैंस चुरा ली। आखिर ऐसा क्यों है? मुजरिम ने कहा, जनाब आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली है। एक औरत अपनी सहेली के घर पहुंची तो देखा कि उसकी सहेली परेशान हाल और रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। उसने दिलासा दिया और पूछा, क्या हुआ? सहेली ने कहा, आज मेरे मियाँ दफ्तर जाने लगे तो मैंने कहा मुझे 2000 रुपये देते जाएं, मैंने मेकअप करवाने जाना है। कहती है, मेरे मियाँ कुछ देर मेरे चेहरे को देखते रहे और फिर जेब से 5000 निकाल कर देते हुए कहा, ये लो 5000 रख लो, 2 से कुछ नहीं होगा।